आलसी पत्नी। दयालपुर नाम के एक छोटे से गांव में जुगनू नाम का एक गरीब किसान रहता था। जुगनू बहुत ही सीधा था। वह खेती करके ही अपना गुजारा चलाता था। लेकिन जुगनू की पत्नी बबली एक नंबर की कामचोर थी। वो दिन भर किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, बल्कि दिन भर वो सिर्फ ठूस ठूस कर खाना खाया करती थी। जुगनू बेचारा उसकी इस आदत से काफी परेशान रहता था। एक दिन जुगनू खेत से थका हार अपने घर आता है। जुगनू कहता है, अरे ओ भाग्यवान, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को बनाया है, जल्दी से ले आओ, पेट में चूहे आतंक मचा रखे हैं। बबली बोली, अरे अरे जी, वो आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द थी जी, इसलिए कुछ बना ही नहीं पाई। तभी बबली की सास आती है। सास कहती है, अरे ओ बबली, तेरे तो रोज ही सिर में दर्द रहता है, दिन भर कोई काम करती है भला तू? बस जब देखो अपनी पेट पूजा करती रहती है। भगवान जाने कब तुझे थोड़ी सी सद्बुद्धि आएगी, कामचोर कहीं की। बबली बोली, अरे माँ जी, ऐसा ना बोलिए ना, मैं कामचोर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, थोड़ा खाने की शौकीन हूँ, पर जिंदगी में खाने के सिवाय रखा ही क्या है भला। सास बोली, हे भगवान, कैसी बहू दी है मुझे। अच्छा ये बता, सुबह जब भगवान जी को चढ़ाने को लड्डू बनाने को दिए थे, वो बनाए या नहीं? बबली बोली, जी माँ जी, लड्डू तो मैंने बना लिए, लेकिन वो। सास बोली, ये वो क्या कर रही है, कहाँ है लड्डू? बबली बोली, माँ जी, लड्डू तो बड़े स्वादिष्ट बने थे, लेकिन इतने स्वादिष्ट लड्डू देखकर मुझसे तो रहा नहीं गया और मैंने सारे लड्डू खा लिए। बबली फिर हंसने लगती है। सास बोली, हे भगवान, ये तूने क्या किया, सारे के सारे लड्डू खा गई तू। हे भगवान, क्या करूं मैं इस भुक्खड़ बहू का। जुगनू बोला, अरे चुप करो तुम दोनों, मेरे दिमाग का दही क्यों बना रही हो। अगली सुबह बबली आराम से अपने कमरे में खराटे मारकर सो ही रही थी। तभी उसकी सास कमरे में आ जाती है। सास बोली, ना जाने कब तक सोती रहेगी तू, बहू उठ जा। अरे कहती हूँ उठ भी जा। अपनी सास के कई बार उठाने पर भी बबली नहीं उठती है। सास बोली, लगता है ये ऐसे नहीं उठेगी, हाँ अभी कुछ करती हूँ। तभी वो एक लोटा में पानी लेकर आती है और बबली के ऊपर डाल देती है। पानी डालते ही बबली एकदम से उठ जाती है। बबली बोली, ये क्या किया आपने माँ जी, इतना अच्छा सपना देख रही थी, आए हाय कितनी सारी रबड़ी थी। सास बोली, बस 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 बबली, तुझे तो सपने में भी खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता, कभी कोई काम भी कर लिया कर। जाकर बाजार से टमाटर लेकर आ, तुझे कोई होश नहीं है। जुगनू अभी खेत से थका हारा आ ही रहा होगा, मैं उसके लिए उसकी मनपसंद टमाटर की सब्जी बना देती हूँ। बबली बोली, क्या कहा माँ जी, टमाटर की सब्जी? अरे वाह माँ जी, टमाटर की सब्जी तो मुझे बहुत ही पसंद है। हाँ माँ जी, मुझे भी टमाटर की सब्जी दीजिएगा, मैं अभी जाती हूँ बाजार। हाँ। सास बोली, हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी से आना, ये ले पैसे। इसके बाद बबली की सास उसे कुछ पैसे देती है। बबली पैसे लेकर वहाँ से बाजार आती है। बबली बाजार पहुँचती ही है कि तभी रास्ते में उसे एक जलेबी वाला दिखाई देता है, जो गर्मा गर्म जलेबी बना रहा था। बबली सोचती है, अरे वाह, कितनी अच्छी जलेबी की खुशबू आ रही है, आय हाय, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा है, कितनी अच्छी खुशबू है। अरे ओ जलेबी वाले भैया, जरा एक प्लेट जलेबी तो लगा देना, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। जलेबी वाला बोला, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूँ, ये चंदू की बनाई जलेबी है, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। हाँ। इसके बाद वो बबली को जलेबी दे देता है। बबली जल्दी जल्दी जलेबी खाने लगती है। बबली बोली, अरे वाह वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबी है भाई, बड़े मजे की जलेबी है, अरे भाई एक प्लेट और लगा दो। देखते ही देखते बबली जलेबी वाले की सारी जलेबियाँ खाने लगती है। जलेबी वाला बोला, अरे बस भी कर दे मोटी, अब क्या मेरी सारी की सारी जलेबियाँ खाएगी क्या? इस मोटी को देखकर तो ऐसा लगता है मानो सदियों से भूखी हो। बबली बोली,
अरे भाई, वाह वाह वाह, बड़े ही मजे थी तुम्हारी जिलेबी, सारी जिलेबियाँ, वाह वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट थी। हाँ, मजा आ गया। जिलेबी वाला बोला, हाँ ठीक है, लेकिन तुमने तो मेरी सारी जिलेबियाँ खा गई। अब सारी जिलेबी के 100 रुपए होते हैं। हाँ है, बबली बोली, है क्या क्या भैया, 100 रुपए? लेकिन मेरे पास तो केवल कुछ ही रुपए है। भाई, मैं तुम्हें 100 रुपए कहाँ से दूँ? जिलेबी वाला बोला, देखो बहन, तुम ठूस ठूस कर सारी जिलेबी खा गई हो। अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे रुपए चाहिए बस। बबली बोली, भैया अभी पूरे पैसे तो नहीं है मेरे पास, अभी तो मेरे पास जो पैसे है वो रख लो, बाकी के पैसे तुम मेरे घर आकर ले जाना। यही गांव का सबसे नुक्कड़ वाला घर है मेरा। जिलेबी वाला थोड़ा सोचने के बाद बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी तुम मेरे कुछ पैसे दे दो, बाकी के पैसे मैं तुम्हारे घर आकर ले जाऊंगा। जिसके बाद बबली अपने घर चली गई। सास बोली, अरे कहाँ रह गई थी तू? एक काम बोला था तुझे, उसमें भी इतनी देर लगा दी तूने। कहाँ है टमाटर, ला दे मुझे। बबली बोली, अरे माँ जी, वो टमाटर तो मैं लाई ही नहीं। सास बोली, अरे तो क्या करने भेजा था तुझे? हे भगवान, कैसे बहू दी है तूने मुझे, हाय। बबली बोली, अच्छा अच्छा माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। जिसके बाद बबली वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जिलेबी वाला बबली के घर आ जाता है। जिलेबी वाला बोला, अरे क्या कोई है घर में? तभी अंदर से बबली की सास आती है। बबली की सास बोली, अरे कौन हो भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? जिलेबी वाला बोला, माँ जी, मैं चंदू जिलेबी वाला हूँ। आपकी बहू सुबह मेरी दुकान पर आई थी और मेरी सारी जिलेबियाँ खा गई। मेरी जिलेबी के पूरे पैसे भी नहीं दिए, वही लेने आया हूँ। सास बोली, हे भगवान, ये बबली बहू भी ना अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। तभी वो बबली को आवाज देती है। सास बोली, अरे बबली, बाहर आ जल्दी। तभी बबली बाहर आ जाती है। सास बोली, क्यों री बबली, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू इस जिलेबी वाले की सारी जिलेबियाँ खा गई? बबली बोली, जी माँ जी, आज सुबह जब आपने टमाटर लेने के लिए भेजा था मुझे, तो रास्ते में जिलेबी वाला दिख गया। इसकी गर्मा गर्म जिलेबी की खुशबू आते ही देख मुंह में पानी आ गया और मैंने जिलेबी खा ली। अब माँ जी, मैं खाने की तो शौकीन हूँ ही, आप तो जानती है ना। तभी वहाँ पर जुगनू आ जाता है। जुगनू कहता है, क्या बात है चंदू भाई, तुम यहाँ कैसे, सब ठीक है ना? सास बोली, अरे इससे क्या पूछता है बेटा, मैं बताती हूँ। ये जो तेरी भूखर पत्नी है ना, जिसे दिन रात खाने के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता, इस जिलेबी वाले की सारी जिलेबियाँ खा गई। अब उन्हीं के पैसे लेने आया है ये। जुगनू बोला, अरे बबली, कितनी बार कहा है, अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखा करो। अच्छा चंदू, तुम बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? जिलेबी वाला बोला, कुछ ज्यादा तो नहीं, बस 100 रुपए बनते हैं, वही दे दीजिए भैया। जुगनू ने कहा, क्या कहा, 100 रुपए? इतनी तो मेरी एक दिन की आमदनी भी नहीं है भाई। जिलेबी वाला बोला, देखो जुगनू भाई, अब वो सब मैं नहीं जानता, मेरी जिलेबी के इतने ही पैसे बनते हैं। जुगनू बोला, अच्छा अच्छा ठीक है भाई, देता हूँ। तभी वो अपने कुर्ते की जेब से उसे 100 रुपए देता है। जिसके बाद वो जिलेबी वाला वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जुगनू बोला, अरे बबली, ये क्या करती हो तुम? अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं भला? बबली बोली, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं क्या करूँ? आप तो जानते ही हैं ना कि मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ। सास बोली, हाँ हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। देख बेटा, इस बबली के ऊपर तो किसी की बातों का असर ही नहीं हो रहा है। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। बबली बोली, अरे हाँ हाँ माँ जी, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, मैं भी आपके साथ अंदर रसोई में चलती हूँ। जिसके बाद जुगनू की माँ और बबली वहाँ से चली जाती है। जुगनू बबली के दिन प्रतिदिन खाने की आदतों से बहुत ही परेशान था। उसने कहा, हे भगवान, कुछ तो अकल दो बबली को, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी थोड़ी देर बाद जुगनू गांव के एक बाबा के पास जाता है।
जो इस सभी बीमारियों का इलाज अपनी बनाई जड़ी बूटियों से किया करते थे। जुगनू बोला, बाबा मेरी सहायता कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास। बाबा बोले, क्या बात है बच्चे, बताओ हमें, मैं तेरी जरूर मदद करूँगा। तभी जुगनू बाबा को सारी बात बताता है। बाबा ने जुगनू को कान में फुसफुसाकर कुछ कहता है। उसके बाद बाबा बोलते हैं, ये दोनों पुड़िया ले जाओ और जैसे बताया है ठीक वैसे ही इस्तेमाल में लाना, तुम्हारी समस्या का यही हल है। जुगनू कहता है, ठीक है बाबा, आप मुझे यही जड़ी बूटी दे दीजिए। इसके बाद बाबा उसे वो जड़ी बूटी दे देता है। उधर बबली के घर उसकी पड़ोसन रीना आ जाती है। बबली बोली, क्या कहा रीना भाभी, सरपंच के यहाँ दावत है? आय हाय, क्या सच में बोल रही हो? मैं तो जरूर जाऊंगी, वहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा ना। अरे वाह, मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ गया। हाँ, रीना बोली, अरे हाँ बबली, आज सरपंचनी ने पूरे गांव को दावत में बुलाया है, मजेदार भोजन खाने को मिलेगा, तुम भी चलना। तभी दोनों सरपंच जी के यहाँ जाती है, जहाँ पूरा गांव पहले ही मौजूद था। सभी गांव वाले बबली को देखकर ही हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो, आ गई जुगनू की पेटू पत्नी, देखना सारा भोजन कैसे चट कर जाती है। सरपंच बोले, आप सभी गांव वालों का मेरी दावत में स्वागत है। भाई, आज मेरी दावत के साथ साथ यहाँ एक प्रतियोगिता भी होगी। जो भी मेरा भोजन अंत तक खाएगा उसे इनाम में 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, समझे? ये बात सुनकर पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। बबली बोली, अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तो मैं सारा खाना खा जाऊंगी। तभी गांव के 2 युवक जो काफी मोटे होते हैं सरपंच से कहते हैं। पहला युवक बोला, सरपंच जी, हम भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और आप देखना सरपंच जी, ये प्रतियोगिता तो हम दोनों ही जीतेंगे। तभी गांव के कुछ लोग और आ जाते हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने। देखते ही देखते प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। तरह तरह के पकवान सभी लोगों के सामने रख दिए जाते हैं। बबली बोली, अरे वाह वाह, कितने सारे पकवान हैं, आज तो बहुत मजा आने वाला है। तभी देखते ही देखते बाकी सब गांव वाले भोजन खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के काफी लोग खाना खाकर उठ जाते हैं, लेकिन गांव के वो 2 मोटू और बबली वहीं बैठकर खाना खाते रहते हैं। पहला युवक बोला, आहा, बड़े मजे का भोजन है भाई। दूसरा बोला, वाह 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 सरपंच जी, मौज ही करा दी आपने तो, वाह वाह, अच्छा, बस अब मेरा तो हो गया भाई, बस हो ही गया। और थोड़ी देर बाद ही दूसरा मोटू भी उठ जाता है, लेकिन बबली वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस खाए जा रही थी। सरपंच का पूरा भोजन अब खत्म होने वाला था। ये देखकर सरपंच बहुत दुखी हो जाता है। सरपंच मन में सोचता है, अरे ये मोटी तो खाते ही जा रही है, ऐसे तो ये मेरे घर में थोड़ा भी भोजन नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? तभी वहाँ पर जुगनू आ जाता है और अपनी आंखों से सारा हरकतें देखता है। जुगनू कहता है, अरे बबली, अब बस भी कर दो, आखिर कितना खाना खाओगी तुम? बबली बोली, खाने भी दीजिए ना, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, मेरा मन ही नहीं भर रहा है जी। जुगनू मन में सोचता है, लगता है बबली को बाबा की जड़ी बूटी खिलानी ही होगी। तभी जुगनू सरपंच की रसोई में जाता है और देखता है वहाँ बहुत सारे पेड़े रखे हुए थे। वह उन्हीं में वही जड़ी बूटी मिला देता है और उस पेड़ों को लेकर बबली के पास जाता है। जुगनू बोला, ये देखो बबली, ये पेड़े भी खा लो, खाओ। बबली, पेड़े बहुत स्वादिष्ट भरे हैं। बबली बोली, ये आपने अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया, पेड़े तो मुझे बहुत पसंद है। तभी बबली वो पेड़े खाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद बबली की भूख शांत हो जाती है। बबली बोली, बस मेरा पेट भर गया जी, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। बबली के ऐसे बोले सुनकर जुगनू कहता है, अच्छा भाग्यवान, क्या तुम सच बोल रही हो? जुगनू मन में सोचता है, लगता है बाबा की जड़ी बूटी ने बबली पर अपना असर दिखा दिया है।
बबली की ऐसी बातें सुनकर सभी गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। सरपंच बोला, अरे जुगनू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तू ये पेड़े नहीं लेकर आता तो तुम्हारी पत्नी तो मेरे घर का सारा राशन ही खा जाती भाई। आज तो तुमने बचा लिया भाई। बाकी आज ये प्रतियोगिता तुम्हारी पत्नी ने जीती है तो इनाम भी तुमको ही मिलेगा भाई। तभी सरपंच जुगनू को बबली द्वारा जीती गई प्रतियोगिता के पैसे दे देता है, जिसके बाद बबली और जुगनू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। बबली बोली, देखा आपने जी, मेरे ज़्यादा खाने की वजह से ये इनाम में इतने सारे पैसे जीते हैं मैंने। देखा ना आपने, हूँ ना मैं कितनी अनमोल। जुगनू बोला, हाँ बबली, सो तो है, अनमोल तो तुम हो ही। बबली बोली, लेकिन पहला पेड़ा खाते ही मेरा पेट भर गया और अब बहुत तेज दर्द हो रहा है। आय हाय, मर गई। जुगनू बोला, इतना ठूस ठूस कर खाओगी तो दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? चलो घर चलो, ठीक हो जाओगी। बबली बोली, अरे बहुत तेज हो रहा है मेरे पेट में दर्द। अरे मेरा प्यारा पेट, क्या करूं मैं? अब कैसे खाऊंगी खाना, जलेबी समोसे? जुगनू बोला, कैसी पेटू पत्नी पल्ले पड़ी है, दर्द के मारे जान जा रही है लेकिन अभी भी खाने को ही सोच रहा है इसे। बबली बोली, मुझे बचा लीजिए, अब से आगे मैं ध्यान से खाना खाऊंगी, सच में। अरे मुझे बचा लीजिए, हाय मेरा पेट। जुगनू बाबा की दी हुई एक और जड़ी बूटी की पुड़िया बबली को खिलाता है, जिससे बबली थोड़ी ही देर में सही हो जाती है। बबली बोली, आपने जो पुड़िया खिलाई उससे मेरा दर्द तो मानो गायब हो गया। धन्य हो बाबा जी, अब तो मैं तरीके से ही खाना खाऊंगी। जुगनू बोला, वो तो एक साधारण पुड़िया ही है, सारा कमाल तो तुम्हारी इच्छा शक्ति का है बबली। तुम्हें ज्यादा न खाने की इच्छा से ही यह संभव हुआ है। सास बोली, ले जुगनू, गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं, खा ले। बबली बोली, अरे माँ जी, क्या सच में पकौड़े बनाए हैं? अरे वाह, आप लोग ही खा लो माँ जी, मेरा तो मन नहीं है। यह सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।